गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के पंचम पाठ है सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमारे जीवन में काम आने वाले अति महत्वपूर्ण श्लोक है, जिनके बारे में कुछ श्लोक हमने पढ़े और कुछ आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल दो श्लोक पढ़े थे, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। प्रिय वाक्य प्राधान्येन सर्वे तुषन्ति जन्त्वं तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। चाणक्य नीति, यानी चाणक्य नीति से ये श्लोक लिया गया है। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं या सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। बोलने में किसी प्रकार की गरीबी या कंजूसी नहीं होती। एक पढ़ा था हमने, पिबन्ति नदय स्वमेव नाप्यं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा प्रोपकाराय सतां विभुते। और सुभाषित रत्न भंडागारम से यह श्लोक लिया गया था कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, यानी नदियां जो अपना जल स्वयं नहीं पीती अर्थात हमेशा दूसरों के लिए होता है। और वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते। बादल अपने द्वारा उगाए गए अनाज या अन्नों को नहीं खाते। और जो सज्जनों के पास जो संपत्तियां होती है वह हमेशा परोपकार के लिए होती है। ये दो श्लोक हमने कल पढ़े। आज हमारा जो श्लोक नंबर 5 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गुणेषु एव ही कर्तव्ये, गुणेषु एव ही कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा, पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरं गुणे समय, नैश्वरे गुणे स्मः, इसका अन्वय हो जाएगा पुरुषे सदा, पुरुषे सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्ये, ही गुणयुक्त दरिद्र अपि न गुणे ईश्वर
ईश्वरीय समय। और इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा जो 5वां श्लोक है वो इस प्रकार से है, जिसके बारे में हम पढ़। तो देखिए हमारा 5वां श्लोक जो आज पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार से है। गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्र अपि न ईश्वरे गुणे समः। तो सबसे पहले अन्वय किया, पुरुष से सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य ही गुण युक्त दरिद्र अपि न अगुणे है ईश्वरे समय। तो सबसे पहले इसके हिंदी के जो कुछ शब्दार्थ है वो देखिए। पुरुष से, पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा, सदा यानी हमेशा, गुणेषु एव यानी गुणों को धारण करने में, प्रयत्न यानी प्रयत्न, कर्तव्य यानी करना चाहिए, गुण युक्त यानी गुणों से युक्त, दरिद्र अपि यानी निर्धन व्यक्ति या गरीब व्यक्ति की, अगुण यानी गुणों से हीन, ईश्वरे यानी धनवानों से, सम यानी सम्मान या बराबर है। तो इसका हिंदी अर्थ हो गया, पुरुष से सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य ही, मनुष्य को हमेशा गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनुष्य को सदैव गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र अपि न अगुणे ईश्वरीय समय, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर होता है। क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता, बल्कि उसे वो श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। यानी चाहे पैसे हो, धनवान व्यक्ति हो, और यदि उसके पास में गुण नहीं है, और एक तरफ यदि गरीब व्यक्ति हो, उसके पास में पैसे नहीं है, बिल्कुल निर्धन है, लेकिन उसके अंदर गुण है, तो वह उस व्यक्ति से हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। तो मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता, अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो यह श्लोक प्रश्न के रूप में लिखेंगे। तो यह श्लोक या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह वृक्ष कटिकम से लिया गया है। इस श्लोक में गुणों की महिमा बताते हुए कहा गया है। यह जो हमारा श्लोक है ये वृक्ष कटिकम से लिया गया है। वृक्ष कटिकम से लिया गया है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, मनुष्य या मनुष्यों को सदैव ही गुणों का या गुणों को धारण करने में
प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से ही धनवान के बराबर नहीं होता है। अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। तो यह हमारा 5वां श्लोक था। तो एक बार 5वां श्लोक पुनः देखिए। गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्र अपि नेश्वर ईश्वरी गुण समय। और यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अन्वय के रूप में पुरुषे सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य ही गुण युक्त दरिद्र अपि न अगुणे ईश्वरे समय। मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी मनुष्य को हमेशा अपने गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता, बल्कि वह निर्धन व्यक्ति जो गुणों से युक्त है वह श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो इस श्लोक में गुणों की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए गुणहीन धनवान से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो यह हमारा 5वां श्लोक था। अब देखिए 6वां श्लोक। तो हमारा श्लोक नंबर 6। तो सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से
हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब हम जो हमारा 6वां श्लोक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए श्लोक नंबर 6। आरंभ है भूमि, आरंभ है भूमि क्षिणी, क्षिणी कर्मेण लघ्वी पूरा वृद्धिमति, वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य दिनस्य पूर्व अर्धपरा अर्धभिन्ना अर्धभिन्ना छाये मेत्री खल सज्जना खल सज्जना नीति सत्का, नीति सत्का। आगे हो जाएगा आरंभी भूमि कर्मेण क्षिणी पूरा च लघ्वी पश्चात् च वृद्धिमति, वृद्धिमति दिनस्य पूर्व अर्ध एवं अर्धभिन्ना, अर्धभिन्ना बिना छाया एवं खल सजनानां खल सजनानां मैत्री भावती। हिंदी अनुवाद। तो हमारा जो 6वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आरंभ है गुरुवी क्षीणी कर्मेण लघ्वी पूरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्व अर्ध परा अर्ध बिना छाये मैत्री खल सजनानां नीति सत्कम, यानी नीति सत्कम से ये श्लोक लिया। तो देखिए कुछ शब्दार्थ
आरंभ गुरवी, आरंभ यानी प्रारंभ में लंबी, गुरवी यानी लंबी। कर्मेण लगातार या धीरे धीरे। क्षीणी घटने वाले। पूरा पहले। चय आउट लघ्वी कम या छोटी। पश्चात पश्चात। वृद्धिमती लंबी होती हुई। दिनस्य दिन के। पूर्वार्ध दोपहर के पहले। प्रार्ध दोपहर के बाद। पूर्वार्ध दोपहर के पहले, प्रार्ध दोपहर के बाद। भिन्ना अलग होती है। छाया, छाया यानी छाया। इव यानी सम्मान। खलानाम दुष्टों की, सजनानाम सजनों की। मित्री मित्रता। तो अन्वय हो गया। आरंभी गुरवी क्रमेण क्षीणी पूरा च लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति दिनस्य पूर्वा अर्ध परा अर्ध भिन्ना छाया एवं खल सजना नाम मैत्री भवती। यानी दुष्टों की मित्रता, दोपहर से पहले की छाया के सम्मान। दुष्टों की मित्रता, दोपहर से पहले की छाया के सम्मान। प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाले। तथा सज्जनों की मित्रता, दोपहर के बाद की छाया के सम्मान। पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। तो यहाँ सज्जनों की मित्रता और दुष्टों की मित्रता के बारे में बताया गया कि जब दुष्टों की मित्रता होती है उसको दोपहर के पहले की छाया के बारे में बताया। दोपहर के पहले की जो छाया होती है वो क्या होती है, धीरे 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 घटती जाती है, तो उनकी मित्रता भी घटती जाती है। और जो सज्जनों की मित्रता होती है उसको दोपहर के बाद की छाया के समान बताया। तो प्रारंभ में तो वो कम होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाले तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। बढ़ने वाली होती है।
यानी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए एक बार फिर से, आरंभ है भूमि श्रेणी करने लगी पूरा बुद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वापराध भिना छायन नेत्रीखल सजना। तो आरंभी पूर्वी क्रमेण श्रेणी, आरंभी यानी प्रारंभ में, पूर्वी यानी बड़ी, कर्मेण यानी क्रम से, श्रेणी यानी घटती। तो आरंभी पूर्वी क्रमेण श्रेणी पूरा च लघ्वी पश्चात च बुद्धिमती दिनस्य पूर्व अर्ध परा अर्ध दिना छाया इंखल सजना नाम हिंदी भव। यानी इस श्लोक में सज्जनों की और दुष्टों की मित्रता के बारे में बताया। दोपहर के पहले यानी दोपहर का जो पहला वो समय होता है, इधर का जो समय होता है, इसके अंदर जो सूर्य की प्रकाश की जो छाया होती है ये धीरे धीरे घटती जाती है। ये दोपहर पहले, उसके बाद में जो छाया होती है ये दोपहर बाद। प्रारंभ में ये छोटी होती है, इसके बाद में धीरे 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 छाया बढ़ती जाती है। तो इस छाया को दुष्टों की मित्रता के बारे में बताया और इसको सज्जन व्यक्तियों की मित्रता के बारे में बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दुष्टों के साथ में मित्रता करते हैं दोपहर से पहले की छाया की समान होता है। पहले तो बहुत बड़ी रूप में होती है, लेकिन ये धीरे 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 घटती जाती है। तो इनकी मित्रता प्रारंभ में तो बहुत लंबी होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने अवगुणों से ये छोटी होती जाती है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है, उनकी छाया दोपहर के बाद की बताई गई है। तो प्रारंभ में तो ये अभी छोटी दिखाई देती है, लेकिन अपने अच्छे गुणों से, अपने अच्छे व्यवहार से उनकी जो होती है वो छाया बढ़ती जाती है, उतार उनकी मित्रता भी आगे बढ़ती जाती है। तो इस श्लोक में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा मित्रता सज्जन व्यक्तियों के साथ में ही करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह नीति शतकम से संकलित किया गया। इस श्लोक में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता का वर्णन करते हुए कहा गया है। अब उसके बाद में हमारा जो हमारा प्रथम प्रकरण, प्रथम परक यानी फर्स्ट टेस्ट, जो 10 अंक का होगा। इस टेस्ट के अंदर जो संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, यानी हमारा सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, तो इसके अंदर चैप्टर 1, 2 और 3 यानी 3 चैप्टर निर्धारित किए गए हैं, 1, 2, 3। और व्याकरण के अंदर संधि, लेकिन संधि का केवल एक ही पार्ट आपको केवल स्वर संधि पढ़नी है केवल। और दूसरा जो हमने टॉपिक रखा है वो है प्रत्यय ज्ञान। व्याकरण की ये 2 टॉपिक हैं, संधि, और संधि का एक ही भेद है स्वर संधि, और दूसरा प्रत्यय ज्ञान। तो जो हमारा
अगस्त के अंत में होने वाला जो टेस्ट है, प्रथम टेस्ट या प्रथम परत और संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 10 अंक का होगा। व्याकरण के 2 टॉपिक है, संधि और प्रत्यय ज्ञान। संधि के अंदर केवल एक ही पार्ट आपको याद करना है, स्वर संधि। और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वर्धी, ये आपको केवल याद करने और अधिक से अधिक 10 में से 10 अंक आपको लाने। धन्यवाद।